हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेई को कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया वो जनको को देख कर कहता है, मैं ऐसी गुस्से वाले इंसान के साथ कभी भी दोस्ती भी ना करूँ। और शादी तो दुख की बात है, पता नहीं एक किसके साथ शादी करने वाला है, उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगा। जिमी ने कहा, तियांग चुप रहो। तियांग ने कहा, क्यों मैं चुप रहूँ? तुम मुझे कहने क्यों नहीं देते हो? आखिर वो कितना गुस्सा वाला है, तुमने देखा ना, वो कितना गुस्सा कर रहा था तुम पर। जिमिन ने कहा, तियांग चुप रहो, मैंने कहा ना। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम मुझे चुप करने के लिए क्यों कह रहे हो? वैसे भी मेरे एंजल को उसने रुलाया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन क्या? तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी नहीं सुना है, तुमने सुना ना? तुम इस ऑफिस में काम ही क्यों करते हो? जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग। तो जंगकुक ने जिमिन को इशारा से कुछ भी कहने से मना कर दिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुम मुझे क्या बताने वाले थे? तुम आज ही रिजाइन कर दो, तुम्हें इस ऑफिस में काम करने की जरूरत नहीं। जिमी ने मुस्कुराते कहा, कहीं ऐसा ना हो तुम इनकी वजह से मुझे अपना दोस्त मानना ही छोड़ दो। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं तो इस ऑफिस में कभी काम ही नहीं करता। और तुम हो कि यहाँ पर काम कर रहे हो, मुझे तुम पर बहुत ही दया आ रहा है। जिमी ने कहा, तियांग मेरे साथ चलो। तियांग की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आ गए? और यहाँ पर जंको वो मुस्कुराते ही कहा, तुम मुझे कभी देखना नहीं चाहते हो, मेरे ऑफिस में काम नहीं करना चाहते हो, और मुझसे कभी दोस्ती तो दूर की बात है, मुझसे शादी भी नहीं करोगे। तुमने ही कहा ना, अब तुम देखना मैं तुम्हें कितना सबक सिखाता हूँ। एक बार तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाने दो। जंगकुक एक्चुअली तियांग की फियोंसे है, लेकिन तियांग को नहीं पता है तियांग की शादी जिसके साथ होने वाला है वो कोई और नहीं, जीवन जंगकुक है। जंगकुक यहाँ पर इतना तो है। वो युंगी से कॉल करते कहा, आज मैंने जिमिन को थोड़ा सा डांट दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? युंगी ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? जंको ने कहा, जिमिन की वजह से मेरी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया। वो बहुत ही लापरवाह होता जा रहा है। युंगी ने कहा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, और मेरी वजह से ऐसा हुआ है, और तुमने उसको खामा खा ही डांट दिया। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता किसकी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। तो मुझे तो उसको डांटना ही था। मैं अगर उसको नहीं डांटता तो बाकी लोगों को मुझ पर शक हो जाता कि मैं जिमिन को फेवर करता हूँ, और तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं उस पर फेवर करूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। युंगी ने कहा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इतना मत कह देना कि जिमिन को बुरा लग जाए। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वैसे भी जिमिन देखने में बुरा नहीं है, वो मुझे पसंद है। युंगी ने कहा, जंको मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंको ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरा तियांग सबसे ज़्यादा क्यूट है, उसके अलावा कोई और मुझे पसंद आ ही नहीं सकता है। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ कह दिया जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। युंगी ने कहा, क्या कहा? तो जंको उसे शेयर करने लगा सारी बातें। युंगी यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। जंको ने कहा, तुम हंस रहे हो? यहाँ पर मैं गुस्से में तिल मिला रहा और तुम हंस रहे हो? मुझे तियांग को सबक सिखाना है। युंगी ने कहा, वो कैसे? जंको ने कहा, शादी हो जाने दो, इतनी रोमांटिक टॉर्चर करूंगा ना। युंगी ने कहा, तो रोमांटिक टॉर्चर करने वाले हो? वैसे अगर तुम बुरा न मानो तो सच कह सकता हो क्या? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम रोमांस कर भी सकते हो। जंको ने कहा, क्या तुम्हें देखना है? युंगी ने कहा, मुझे नहीं देखना है, तुम्हें जिसको दिखाना है उसी को ही दिखाना। ऐसा ही कहती ही जंकुक ने फ़ोन रख दिया। युंगी कहता है, तुम जंकुक जिससे प्यार करोगे ना वो बहुत ही लकी होगा, क्योंकि तुम जिसको भी प्यार करोगे बहुत ही दिल से करने वाले हो और उसकी पूरी तरह से ध्यान रखोगे। काश मैं जिमिन को उसी तरह से प्यार कर सकूँ। जिमिन ने बहुत तकलीफ झेला है, मुझे उसको खुश रखना है। तियार ने कहा, जिमिन के बच्चे, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे यहाँ पर नहीं आना था। जिमिन ने कहा, तुम्हारी फियोंसे तुमसे मिलने आ रहा है। क्या तुम्हारी बेदा ने तुम्हें कॉल करके नहीं बताया? तियार ने कहा, क्या मेरी बेदा मुझे कॉल करके क्या बताने वाला है? जिमिन ने कहा, और क्या, तुम्हारी डेट फिक्स किया है आज उनके साथ। तियार ने कहा, किन के साथ? जिमिन ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या, तुम्हारी फियोंसे के साथ। क्या तुम शादी से पहले उसे नहीं मिलना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं मिलना है उससे। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए उससे मिलवाने के लिए? मुझे नहीं मिलना है। मैं एक बार शादी के बाद ही उसे देखने वाला हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत ही रिच, बहुत ही हैंडसम, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की क्रश है वो। मुझे उसको ऐसे ही नहीं देखना है। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद ही मैं उसे देखूँ। इससे पहले मैं उसको देखकर अपनी आंखों को खराब नहीं करना चाहता हूँ। पता नहीं मैं क्या कर लूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम कुछ भी कहते हो तियांग? तियांग ने कहा, तुम तो जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ, कहीं मैं उसे किस ना कर लूँ। जिमिन ने कहा, शैतान कहीं का, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ, ऐसे ही कहते रहते हो। युंगी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? जिमिन ने कहा, तियांग ने कहा कि वो उससे नहीं मिलना चाहता है। युंगी ने कहा, जिमिन
मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ। जिमिन ने यूंगी को चुप करने के लिए कहा। यूंगी ने कहा, क्या हुआ? तियांग, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो? तियांग ने कहा, भाई मुझे अभी नहीं मिलना है, मैं शादी के बाद मिलना चाहता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ और आप दोनों यहाँ पर डेट कीजिए, ठीक है? यूंगी ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर डेट फिक्स किया है, वो आता ही होगा। तियांग ने कहा, उसको मना कर दीजिए, मैं नहीं मिलूंगा। उसे कहना कि शादी के बाद ही मैं उससे मिलने वाला हूँ। तो जंको को जैसे यूंगी ने फ़ोन करके बताया, तियांग तुमसे भी नहीं मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या वो मुझसे नहीं मिलना चाहता है? तुम मुझे ये कॉल करके बता रहे हो? कहे तुम मुझसे तुम्हारे भाई को बचाना तो नहीं चाहते हो? यूंगी ने कहा, वो मेरी कजिन पैदा है, वो मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार दो, इसीलिए तो तुम्हारी शादी से होने दे रहा हूँ, वरना तुम्हारी शादी से कभी नहीं होने देता। समझ गया तुम? लेकिन जंको, तुम तियांग को खुश तो रखोगे ना? जंको ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या कि मैं तियांग को खुश नहीं रखने वाला हूँ? यूंगी ने कहा, ऐसी बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम तियांग से कितना प्यार करते हो? क्या तुम बस इसलिए उससे शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पहली नज़र में ही तियांग पसंद आ गए थे? जंको ने कहा, नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो यूंगी ने कहा, तुम उसको टॉर्चर करने की बात कर रहे थे। जंको ने कहा, उसके बारे में तुम मत सोचो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। यूंगी ने कहा, तो फिर ठीक है, और हाँ, जिमिन को सॉरी कह देना मेरी तरफ से। यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। जिमिन ने कहा, जंको ने मुझे सॉरी कहने के लिए क्यों कहा? सॉरी तो मुझे ही कहना चाहिए, मेरे वजह से इतनी बड़े प्रोजेक्ट को हमने हाथ से खो दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूंगी, मुझे माफ़ कर दो, और मैं जंको से भी माफ़ी मांग लूँगा। यूंगी ने कहा, तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंको से माफ़ी मांगोगे वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों? तो जिमिन ने कहा, क्योंकि अब तियांग की शादी जंको से होने वाला है, अगर जंको को लॉस होगा तो तियांग के लिए भी बुरा होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी वजह से तुम सैड रहो। यूंगी ने कहा, लेकिन जिमिन, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे फ़ोन में बात करने के लिए ज़िद नहीं करता तो तुम गलती नहीं करते और तुम्हें डांट नहीं सुनने को मिलता, और प्रोजेक्ट भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाता। तो मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, और मैं उसी तौर पर तुम्हें यहाँ पर डिनर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्लानिंग किया था जंको और तियांग के लिए, तो मैं तुम्हें सॉरी के तौर पर किसी और जगह पर लेकर जाने वाला था, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर आप डिनर नहीं करने वाले हैं, क्यों ना हम दोनों डिनर कर ले। तो जिमिन और यूंगी साथ में डिनर करता है, बहुत ही रोमांटिक डिनर। तियांग की शादी हो जाने के बाद तियांग फोन पर गुस्से में बात कर रहा था, ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने बताया क्यों नहीं कि जंको के साथ मेरी शादी हो रहा है, वो खरू सीओ के साथ? मुझे ऐसी सीओ से शादी नहीं करना था। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? अब मुझे रोना आ रहा है। मैंने इसी के साथ शादी करने के लिए हाँ कहा था क्या? काश मैंने उस दिन मिल लिया होता तो मैं शादी कभी नहीं करता, और बहुत पहली शादी को तोड़ देता। इस शादी को करने के बाद अब मुझे गुस्सा ही आ रहा है। मैं उसके साथ नहीं रहने वाला हूँ, मुझे घर आना है। यूंग ने कहा, तियांग शादी हो गया है, अब अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारे पैंस तो मुझे मार ही डालेगा। तुम्हें वहीं पर ही रहना है। तुम जानते हो ना, तुम्हारा डैड हार्ट की पेशेंट है और तुम्हारा मॉम भी बीमार रहता है। क्या तुम्हें इस तरह से घर आना सही रहेगा? तुम्हें वहाँ पर ही रहना चाहिए। देखो मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और तुम वहाँ पर ऐसा कुछ मत करना जिससे कि जंको को गुस्सा आ जाए। वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है तुम्हें, वो तुम्हें खुश रखेगा। तियांग, वो कहता है क्या वो मुझसे प्यार करता है? और मुस्कुराते कहा, क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? जिमिन यूंगी से फ़ोन लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही इतरा रहे हो, लगता है तुम बहुत ही खुश हो सुनकर कि वो तुमसे प्यार करता है। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों नेट स्पिन करने वाले हो? तियांग को ढूंढते हुए जंको आ जाते हैं और तियांग की हाथ से फ़ोन लेते हुए जिमिन से कहता है, शादी मेरी और तियांग की हुई है, लेकिन लगता है तुम दोनों फर्स्ट नाइट को स्पेंड करने वाले हो, या फिर इससे पहले भी। तो जिमिन ने यूंगी को कॉल दे दिया। यूंगी ने कहा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा, मेरे बॉस ने कॉल पकड़ा है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? यूंगी ने कहा, जंको तो तुम हो, अगर मैं जिमिन के साथ भी रहता हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो खुश हो ना तियांग से शादी करके? अगर तुमने तियांग को दुख पहुँचाया ना, या फिर उसे कोई हार्ट किया तुमने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंको ने कहा, तुमने अगर जिमिन को रुलाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जिमिन और तियांग दोनों ही फ़ोन लेकर फ़ोन रख देते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे फ़ोन छीनने की? जंको ने कहा, अब तो मैंने तुम्हारा फ़ोन छीना है, अब तो मैं तुम्हारे से बहुत कुछ करने वाला हूँ, उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? जंको की तरफ तियांग ने गुस्से वाली नज़र से देखकर कहा, तुमने क्या कहा? तुम करना क्या चाहते हो? देखो अगर तुमने मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंको ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी जान कैसे लेते हो। जब तक मैं तुम्हारी जान को पूरी तरह से खा नहीं चाहता हूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगा।
ऐसा कहते ही तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगा। तियांग जंको को घूसा मार रहा था। जंको ने कहा, तियांग बस भी करो, मुझे हर्ट हो रहा है। तियांग ने कहा, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, समझ गया तुम। जंको ने कहा, तुम मुझे उस्का रहे हो, इसके बाद मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे कहने पर भी। सोच लेना तुम क्या करोगे। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। जंको ने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कमरे में लेकर आने के बाद जंको ने दरवाज़ा अपनी पैरों से बंद कर दिया। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। तो जंको तियांग की आँख के पास जाकर विस्पर करते कहा, ताकि तुम्हारे कपड़े उतारने के बाद तुम्हें निकट कोई और ना देख सके मेरे अलावा। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही शैतान हो। जंको ने तियांग की आड़ पर बाइट करते हुए कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा बेबी। ऐसा कहते ही तियांग के साथ जंको बहुत ही फोर्सफुली किस करने लग जाता है। जंको को तियांग ने गुस्से वाली नज़रों से कहा, तुम ऐसा नहीं करो, अगर तुमने ऐसा किया ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंको ने कहा, कब से धमकी दिए जा रहे हो सके तो मेरी जान लेकर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हो तुम मुझे मार पाते भी या नहीं। जंको हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जेब में एक फोल्डिंग नाइफ रखता है, जिसको वो निकालकर तियांग के हाथ में देते हुए कहा, चलो आप भी मुझे मार दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, या तो मैं तुम्हें खा जाऊँ या फिर तुम मुझे खा जाओ। तियांग की तरफ देखकर जंको ने मुस्कुराते कहा। तियांग ने कहा, तुम इसको अपने साथ में क्यों रखते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। जंको ने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ और तुम्हें की बोलो कि मैं तुम्हें जान लेना चाहता हूँ, तुम पागल हो क्या। तियांग ने अपने हाथ से उसको नीचे गिराते कहा, मुझे नहीं लेना है तुम्हारी जान। जंको ने कहा, तो अब मैं जो करने वाला हूँ मुझे मत रोकना। ऐसा कहते ही जंको तियांग की लिप पर टूट पड़ता है और तियांग भी जंको को नहीं रोकता है। दोनों की नाइट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक गुजरता है। सुबह होने पर जंको उसकी नींद टूटने पर जब उसने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है, जंको को लगा तियांग जंको को छोड़कर चला गया है। जंको बहुत ही गुस्से में अपने फ़ोन को हाथ में लेकर तियांग को कॉल करने वाला होता है कि तियांग जंको के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं भाग गया हो, तुम मुझे कॉल करने वाले थे ना। जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम कहाँ चले गए थे। तियांग ने कहा, मैं वॉशरूम गया था। क्या मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता हो, क्या मुझे वॉशरूम जाने के लिए तुमसे पूछ कर जाना पड़ेगा। जंको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन तुम्हें अचानक ना देखकर मैं बहुत ही डर गया था। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं भाग नहीं जाऊँगा। जंको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम भाग तो नहीं जाओगे। मुझे लगा कल रात के बाद तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बना। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें खुद पता नहीं कि तुमने क्या किया है, तुम बहुत बुरे हो। तियांग थोड़ा सा शाय फील करते कहा। जंको ने कहा, क्या तुम्हें मेरी वो रूडनेस पसंद है या नहीं। तियांग ने मुस्कुराते कहा, वो उतना भी बुरा नहीं था, हाँ तुम थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, इतना हांगरी होने की ज़रूरत नहीं था, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था, वैसे भी मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा था ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम मुझे खा जाओगे और मैं तुम्हें खुद से अलग कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बुरा लगा। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो कि मुझे कैसे करना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। जंको ने तियांग के ऊपर आते कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा और क्लोज हो जाते हैं और अभी मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ रिहर्सल करने दो। तियांग ने कहा, नहीं मुझे नहीं करना रिहर्सल, मुझे पता है तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कहते ही सब कुछ करने वाले हो। जंको ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन दोनों ऐसे ही मौके पर बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद तियांग को जंको इतना हॉट कर देते हैं कि तियांग अब जंको को नहीं रोक पाते हैं और धीरे धीरे दोनों फिर से वही सब कुछ करने लग जाते हैं जो रात को भी किया था। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सेटिस्फाई हो, क्या अभी भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड था। तियांग ने कहा, नहीं तुम अभी रूड नहीं थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे कल रात का ज़्यादा पसंद आया था। मुझे लगा तुम थोड़ा सा अगर जेंटल बन जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब लग रहा है कि वैसे ही ठीक थे। तो जंको तियांग के साथ बहुत ही हंगरी बन रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों कर रहे। जंको ने कहा, तुमने कहा ना कि तुम्हें ऐसा पसंद आया तो मुझे। तियांग ने कहा, बस करो, अब मैं और नहीं झेल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है। जंको ने कहा, तो फिर रात को तुम मेरे साथ। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंको ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तियांग ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी कहा था तुम्हारे सामने जिमिन को, क्या तुम्हें बुरा लगा था, क्या इसीलिए तुमने मेरे साथ। तियांग की बात सुनकर जंको ने मुस्कुराते कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगता है, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा मुझे बहुत मज़ा आया, और सच कहो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, भाई ने भी ऐसे ही कहा।
लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार कैसे करते हो? क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? तो आप दोनों मिनी टेरेस पर आ जाते हैं कॉफ़ी की मौक के साथ। जनको ने कहा, दिया, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज में थे? तुम बहुत ही फेमस थे। इतने हैंडसम होने की वजह से तुम्हें हर कोई पसंद करता था। तियांग, तब मैं भी तुम्हें पसंद करता था। तियांग ने कहा, क्या तुम ही मेरे कॉलेज में थे क्या? जनको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं था। तियांग ने कहा, ओ शिट, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैंने सुना है कि तुम एब्रो से पढ़कर आए हो। तुम लंदन में थे ना? तो तुम मुझे कैसे जानते हो, वो भी मेरे कॉलेज से? जनको ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में मेरे किसी दोस्त से सुना है। मेरा दोस्त मिंघाओ भी तुम्हारे कॉलेज से ही है। मिंघाओ ने मुझे कहा, अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उससे शर्त लगाया था कि मैं तुम्हें देखकर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मिंघाओ ने कहा, नहीं, मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। दोनों ने शर्त लगाया और यून और मिंघाओ दोनों मुझे खींच कर तुम्हारे कॉलेज लेकर गए। मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर था। तियार ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं देखा? जनको ने कहा, क्योंकि मैं कार में बैठा हुआ था और मैं कार से ही तुम्हें देखा और तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। तियार ने कहा, क्या? उसके बाद क्या किया तुमने? जनको ने कहा, इंतज़ार, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि तुम कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे से तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने ये भी ध्यान रखा, कहीं तुम किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें किसी के साथ डेट नहीं करने दिया। तिया ने कहा, इसीलिए मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं आता है। क्या तुमने वो सब कुछ किया है? जनको ने कहा। तिया ने कहा, तुम तो बहुत बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। जनको ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं होती? क्या तुम्हें किसी और के साथ होना था? तिया ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कहना चाहता हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। मैं किस लिए कहा है मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, पहले मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने सही फैसला किया है तुम्हारे साथ रहने का। तो जुनको ने कहा, तो वो फैसला तुमने कब किया है? तिया ने कहा, वो फैसला मैंने कल रात को ही कर लिया था। जुनको ने कहा, ऐसा है क्या? क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है? तिया ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, पता नहीं क्यों। कल रात के बाद से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब मुझे यकीन हो गया था कल रात को ही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारे अलावा मुझे इतना खुश कोई नहीं रख सकता है। भाई ने सही कहा था, तुम मुझसे बहुत प्यार से रखोगे। और इसी दिन मैंने सोच लिया था मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि तुम ही वो इंसान हो। और कल रात को भी जब तुमने मेरे लिए अपनी जान देना चाहा, तब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। जंको ने कहा, वो तो नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करता हूँ और तुम्हें एक दिन में ही मुझसे उतना प्यार कभी नहीं हो सकता है। तिया ने कहा, तो इतने साल बाद मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार हो जाएगा ना? जंको ने कहा, तब मेरा प्यार और भी गहरा होता जाएगा। तिया ने कहा, तो मैं क्या करूँ? जंको तियांग की लिप की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे चाहो तो कुछ कर सकते हो जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि तुम ही मुझसे प्यार करते हो। तियांग समझ आता है। उसने अपनी लिप को पाउट कर लिया और जंको के नज़दीक आ जाता है। जंको ने भी मौका देकर तियांग को किस करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। गुस्से के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत हुआ था वो प्यार में बदल गया। तो आप लोग को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।